हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। पेपर 1 में मेरे 118 मार्क्स थे और पेपर 2 में मेरे 102 मार्क्स थे। करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे और ब्रश करने के बाद मैं थोड़ा अपना बेड अरेंज कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं सीधे पढ़ाई में लग जाऊंगी। सुबह के 6:15 बज गए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी और सीधे लग जाऊंगी पढ़ाई में। मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि जब मैं सुबह सुबह नहीं पढ़ती हूँ 1 घंटा भी, तो पूरा दिन में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर मैं सुबह में 1 घंटे भी पढ़ाई कर लेती हूँ ना, तो बाकी पूरे दिन में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। अभी मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश और इंग्लिश में मैं आज वर्ड मीनिंग्स लर्न कर रही हूँ। आपको मैं बता दूँ कि ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं मैंने इंडिया स्टडीज़ यूट्यूब चैनल से लिखे हैं और इंडिया स्टडीज़ यूट्यूब चैनल में एक पूरे 9 घंटे की वीडियो है जिसमें मैम ने एसएससी में जितने भी एंटोनिम और सिनोनिम पूछे गए हैं वो सारे वर्ड्स जो हैं उन्होंने पूरा करवाया है। तो मैंने क्या किया है कि इन सारे वर्ड्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया है और मैं इन सारे वर्ड्स को बीच बीच में लर्न करती रहती हूँ, रिवाइज करती रहती हूँ ताकि मैं इन सभी वर्ड्स को नहीं भूलूँ। आज मैंने टोटल 25 वर्ड्स लर्न किए हैं और ऐसे ही मैं हर दिन मिनिमम 10 वर्ड्स तो ज़रूर लर्न करती हूँ और मैक्सिमम जितना हो पाता है मैं उतना लर्न कर लेती हूँ। तो अब टाइम हो गया है सुबह की चाय का, तो चाय बनाने के बाद मैं थोड़े काम कर लूँगी और उसके बाद मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। चाय पीने के बाद मैं छत पर जा रही हूँ क्योंकि सर्दियों में ना सुबह की धूप बहुत मीठी लगती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह छत पे आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, स्पेशली तब जब धूप मेरे बिल्कुल चेहरे पर पड़ती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। मेरे साथ मेरी बहन भी छत पर आई हुई थी और वो मेरा वीडियो शूट कर दे रही थी। जब मैं छत पे थी तो मैं यही सोच रही थी कि आज मेरा कैसे 6 आवर का स्टडी चैलेंज पूरा होगा। जब कभी मैं थोड़ा देर से उठती हूँ या फिर कभी मुझे कुछ काम होता है तो मेरा दिमाग बिल्कुल सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाता है और इस बात पे ध्यान देने लगता है कि कैसे आज मुझे अपना 6 आवर का स्टडी चैलेंज पूरा करना है। और एक बात बताऊं, जब भी मेरा माइंड इस चीज़ पर फोकस करता है ना कि कहाँ से पूरे दिन में मैं अपने 6 घंटे चुराऊंगी, तो वो अल्टीमेटली मैं कर देती हूँ, वो मेरे से हो जाता है पॉसिबल। आज हमारे रूम पे हमारी बड़ी दीदी आई हुई हैं तो थोड़ा सा मैं टाइम उनके साथ भी स्पेंड करूँगी, लेकिन तब भी आज मैंने 6 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है। आज का आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, मेहनत ही आपकी पहचान है वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। देखिए, हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, तो मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट वर्क भी करना आपको तभी आएगा जब पहले आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी होगी। जैसे जब हम मैथ सीखते हैं तो स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस पर, और जैसे जैसे हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर उसके अंदर एक फ्लुएंसी आ जाती है। जैसे शुरुआत में जब आप मैथ सॉल्व करते हैं तो आपको हर बार 20% का वैल्यू निकालना होता है, लेकिन जब आप वही 20% को 5-10 क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं तो बाद में आपको उसकी वैल्यू याद हो जाती है और फिर आपको जो है मैथ्स बनाने का एक स्मार्ट तरीका मिल जाता है, एक स्मार्ट अप्रोच मिल जाता है। तो इसीलिए आप स्मार्ट वर्क भी तभी कर पाएंगी जब आपने पहले कभी अपनी लाइफ में हार्ड वर्क की हो। अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हैं तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारी लड़कियां मुझे कमेंट करती हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम सबके पास है, कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसके पास प्रॉब्लम्स ना हो।
अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी के पास बताने जाएंगी ना आज, तो वो आपको आपसे दुगनी प्रॉब्लम सुना देगा। वो कहेगा कि अच्छा, आपके पास तो मेरे से आधे भी नहीं है, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मेरे पास तो बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो सुखी तो कोई नहीं है यहाँ पे। सुखी बनने के लिए आपको मेहनत करना होगा। हाँ, आप ये बोल सकती हैं कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। मेहनत नहीं करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके पास ऑप्शन होता है कि किसी कमाने वाले लड़के से शादी कर लेंगी, और जिसकी शादी हो गई है उनके पास ऑप्शन होता है कि क्या हुआ, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो हस्बैंड है ना, वो खर्चा चलाएंगे। या फिर क्या हुआ, 2-4 बातें सुननी पड़ रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खर्चा तो मेरा चल रहा है ना। या फिर क्या हुआ, कोई अगर माँ बाप को लेकर ताने मारता है तो मेरा खर्चा तो चल रहा है ना। बस आपकी यही एक प्रॉब्लम है कि आप वो सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, जिसके बदले में आपको मेहनत ना करना पड़े। कोई चाहे आपको कितना भी बुरा क्यों ना बोल दे, आपकी कितनी भी इंसल्ट क्यों ना कर दे, आपके दिमाग का ढक्कन नहीं खुलने वाला है। बहुत लड़कियां मुझे कमेंट करती हैं कि मेरे इन लॉज कुछ बोलते हैं तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, मेरा दिमाग उधर ही घूमता रहता है। एक बात बताइए कि जब आपके इन लॉज आपको बुरा बोलते हैं तो आप खाना नहीं बनाती? खाना तो आप ज़रूर बना लेती होंगी और घर के सारे काम भी बहुत अच्छे से कर लेती होंगी, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है, ओहो, जब बात पढ़ाई की आएगी आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई करने में, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ बुरा कहा है। कब तक इन बकवास बहानों के पीछे छुपती रहेंगी? छुपना बंद करिए और फेस करना सीखिए। आप क्यों ऐसी हैं कि आपको सब लोग सुना देते हैं? आप क्यों ऐसी हैं कि आप अपने लिए एक स्टेप नहीं ले सकती हैं? इसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करिए। आप ऐसी इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आप खुद का पैसा कमाएंगी, जॉब करेंगी। तो मेहनत करना शुरू करिए, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगी तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहती हैं तो उसके लिए आज से और अभी से पढ़ना शुरू करिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहती हैं तो आज से और अभी से मेहनत करना शुरू करिए, पढ़ाई करना शुरू करिए, क्योंकि मेहनत ही वो चीज़ है जो आपको लाखों लोगों से अलग बनाती है। कुछ दिनों के लिए आप उस एग्ज़ाम को अपना भगवान बना लीजिए। आपके जितने भी इमोशन हैं, आप हर्ट हुई हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, या फिर आप दुखी हैं, इन सारे इमोशंस को सॉरी कहिए, कुछ दिनों के लिए कहिए कि प्लीज़ आप सब साइड हो जाओ, अब अभी मेरा फोकस जो है केवल और केवल मेरा एग्ज़ाम है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप अपने इन लॉज से या अपने हस्बैंड से बात नहीं कर पाएंगी कि आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है और उसके लिए आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। आप ऐसा तभी कर पाएंगी जब आपके अंदर 100% श्योरिटी हो, और आप जब इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ, अब तो ये एग्ज़ाम मैं निकाल के ही रहूँगी और अब मुझे कोई रोक के नहीं दिखा सकता है। और जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, तब आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात करिएगा सामने वाले इंसान से, और सामने वाले इंसान को आपकी बात माननी पड़ेगी। अगर आप हर रोज़ 1 घंटे पढ़ती हैं, 2 घंटे पढ़ती हैं, या फिर किसी दिन 6 घंटे पढ़ लेती हैं और दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ती हैं, तो ऐसे जब तक चलिएगा तब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करने वाला है, और तब तक आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगी किसी से बात करने की। शुरुआत में आपको अकेले ही सब कुछ करना है। शुरुआत में आपको पहले खुद के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। जब तक आप खुद के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि सामने वाला आपके लिए सैक्रिफाइस करे? कोई भी फिर आपके लिए सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो याद रखिए, शुरुआत में आपको अपने नींद से, अपने फूड से, अपने आराम से, अपने एंटरटेनमेंट से, सब कुछ से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जब आप खुद के लिए सैक्रिफाइस करना शुरू कर देंगी ना, तब आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि अब ये लड़की रुकने वाली नहीं है, और तब वो भी आपको धीरे धीरे सपोर्ट करने लग जाएंगे। कुछ लड़कियां ये कहती हैं कि वो पढ़ाई नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं, उनका सारा टाइम इसी में निकल जाता है। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी फूल बसंत देवी का।
आप में से बहुत लोग फूलबसन देवी को जानते भी होंगे। फूलबसन देवी के 4 बच्चे थे। उनके पास खाना नहीं था, भीख मांगकर अपने बच्चों को पालती पोसती थी और इवन वो सुसाइड करने चली गई थी अपने 4 बच्चों को लेकर। और उनके पति से भी उनका बहुत झगड़ा होता था, मार पिटाई होती थी, लेकिन फिर भी आज वो 40 करोड़ का NGO रन कर रही हैं। इसके अलावा कौन बनेगा करोड़पति में भी आ चुकी हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम्स सबके पास होती हैं। जिनको करना होता है ना वो कुछ कर जाते हैं, और जिनको नहीं करना होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को ही देखते रह जाते हैं। जिनको अपनी ज़िंदगी बदलनी होती है वो बदल लेते हैं और आगे बढ़ भी जाते हैं, और जिनको नहीं बदलना होता है ना वो बस इन्हीं सब घरेलू झगड़ों में रहकर हमेशा फंसे रह जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़िए और ऐसे लोगों को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में होती हैं और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। तो जब तक आप ऐसी बायोग्राफीज़ पढ़िएगा नहीं, सुनिएगा नहीं, तब तक आपको आइडिया कैसे आएगा कि लाइफ में करना क्या है, और कैसे आइडिया मिलेगा कि कैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को झेल सकते हैं, उनसे बाहर निकल सकते हैं और कुछ अचीव कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप अपने लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चीज़ करती नहीं है, लेकिन आपको रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो सबसे पहले अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना शुरू करिए, तभी आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो आज ही डिसाइड करिए कि आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है या फिर ऐसे ही जीते रहना है। यहाँ पर मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी और हिस्ट्री में आज का मेरा टॉपिक था मुगल साम्राज्य। अगर मेरी तरह आपको भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अच्छा नहीं लगता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि रोज़ केवल एक टॉपिक लीजिए और उस टॉपिक को 1 घंटे तक पढ़िए, बस उससे ज़्यादा नहीं। और आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके वो टॉपिक्स कैसे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज मैंने मुग़ल साम्राज्य में केवल शाहजहाँ तक पढ़ा है। औरंगज़ेब मेरा छूट गया है, कल मैं औरंगज़ेब भी कर लूँगी, क्योंकि इसमें जितने भी बादशाह हैं, मुग़ल बादशाह, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और क्राउन पब्लिकेशन की बुक में उतना ज़्यादा भी लंबा नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये जो लूसेंट वाली बुक है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मैं इतने स्लो प्रोसेस में अपने GK GS कर ही रही हूँ तो क्यों ना हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लूँ। इसके बाद अब मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ और मैथ्स का मेरा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। इससे पहले मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस कंप्लीट किया था और अब मैं नंबर सिस्टम कंप्लीट करूँगी। मैंने पहले भी नंबर सिस्टम एक बार पढ़ रखा है, लेकिन उस समय मैंने नंबर सिस्टम के रिकॉर्डेड वीडियो देखी थी। लेकिन अभी ये जो सर पढ़ा रहे हैं इन्होंने बहुत कुछ ऐड किया है नंबर सिस्टम में, तो मैं दोबारा इनकी वीडियो देख रही हूँ और उसका एक सेपरेट नोट्स बना ले रही हूँ। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथ्स बनाते बनाते कब टाइम पार हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है, और मैथ्स बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो जा रहे थे, और जो कुछ मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे थे उनका मैं सॉल्यूशन देख ले रही थी और उसे एक बार सॉल्व कर ले रही थी। आज मैंने बहुत देर मैथ्स सॉल्व कर लिया है, तो बस इसके आगे मेरा मैथ्स सॉल्व करने का मन नहीं था, तो इसके साथ ही मैंने 6 घंटे की पढ़ाई कर ली है। और अभी घड़ी में बज रहे हैं 5:30
और इसके बाद मैं थोड़ा अपनी बहनों के साथ मस्ती करूँगी और बस आज मैं इतना ही पढ़ूँगी। ये मेरे घर के बहुत प्यारे बच्चे लोग हैं, तो इनको मैं शाम में ले आई थी इधर बाहर थोड़ा समोसा खिलाने के लिए, क्योंकि जब भी ये मासी के पास आते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, तो इनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो और अगर आप मेरी वीडियो को देखकर थोड़ा भी एनर्जेटिक फील करती हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि मेरी मोटिवेशन का राज आपका लाइक है। आपके हर एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल पर दिया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।